नमस्कार दोस्तों। आईपीएल 2026 का फाइनल ख़त्म हो चुका है और एक बार फिर से चैंपियन बनी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया और फिर ट्रॉफी को डिफेंड भी कर लिया। और विराट कोहली ने एक बार फिर से बड़े मैच में मास्टर क्लास दिखाया है और आरसीबी को प्रेशर गेम में जीटी को पूरी तरीके से आउट प्ले कर दिया। मैच में स्कोर कार्ड की एक बार डिस्कशन कर लेते हैं तो गुजरात का टोटल स्कोर इनिंग में हुआ था 155 पे 8 विकेट डाउन थी और जीटी की शुरुआत काफ़ी ख़राब हुई थी। साई सुदर्शन ने 12 रन लगाए, शुभमन गिल 10, जोस बटलर 19, निशांत सिद्धू 20। फिर वॉशिंगटन ने 50 लगाई। टॉप ऑर्डर के कोलैप्स के बाद वॉशिंगटन सुंदर ने इनिंग को संभाला था, वरना टीम का स्कोर 140 तक भी नीचे जा सकता था। बेंगलोर में बॉलिंग की बात कर दूँ तो जोश हेजलवुड ने जो गिल का जो क्रूशियल विकेट लिया, क्योंकि जो गुजरात के अंदर जो टॉप 3 है वही रन करता है, तो जोश हेजलवुड ने काफ़ी बढ़िया विकेट ले लिया था। फिर भुवनेश्वर कुमार ने साई सुदर्शन को जल्दी आउट कर दिया, तो दोनों ओपनर पावर प्ले के अंदर ही आउट हो गए थे। फिर जोस बटलर को कुणाल पांड्या ने जिस तरीके से स्टंपिंग करवाया था मिडल ऑर्डर में, फिर वहाँ पे गुजरात के पर प्रेशर बना। बेंगलोर में पावर प्ले में ही जीती गुजरात टाइटन के जो डेंजरस बैट्समैन है उसको पवेलियन भेज दिया था और ये मैच का पहला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर रन चेज में बारी आई तो टारगेट था 156 का और फिर बेंगलोर ने चेस करते हुए 161 पे 5 विकेट डाउन और 18 ओवर में चेस कर लिया। विराट कोहली ने बैटिंग में जो प्रेशर था और जो फाइनल का प्रेशर था दोनों को साइड में रखते हुए नॉट आउट 75 रन बनाए, 9 चौके, 3 सिक्सेस और साथ ही साथ नॉट आउट। जब विकेट गिर रहे थे तो विराट कोहली ने पैनिक नहीं किया, स्ट्राइक रोटेट करते थे और जो लूज बॉल थी उसको पनिश भी करते थे। और जब लास्ट 6 भी उन्हीं के बैट से आया जिसने ट्रॉफी को सील कर दी। की फैक्टर की बात कर दूँ तो गुजरात के जो पावर प्ले के अंदर स्कोर था वो था 45 पे 2 और बेंगलोर का स्कोर था वो था 70 पे 2। दोनों टीम ने 2-2 विकेट खोए थे, परंतु बेंगलोर ने 25 रन ज़्यादा बना लिए थे। फाइनल वही जीता गया चेज में स्कोर कार्ड का प्रेशर भी कभी बना ही नहीं, क्योंकि आपके पास विराट कोहली था। फिर जो अगले विकेट जो गिर गए थे साई सुदर्शन और शुभमन के, जीटी का पूरा स्ट्रक्चर है वो इन 3 प्लेयर के आसपास ही वो डिपेंड करता है, रिवॉल्व करता है। जैसे ही दोनों पावर प्ले में आउट हो गए थे तो फिर बटलर भी प्रेशर में आ गया था। फिर मिडल ऑर्डर में जो जिस तरीके से गुजरात का मिडल ओवर एक्सपोज हुआ है और फिर लगातार रन रेट भी गिर रहा था और बेंगलोर के कप्तान ने रजत पाटीदार ने परफेक्टली बॉलिंग को भी एग्जीक्यूट कर लिया था। फिर एक बार विराट कोहली पे भी बात कर लेते हैं तो भाई फाइनल में विराट कोहली ने सिर्फ शॉट ही नहीं बाकी गेम अवेयरनेस भी मैटर करती है, वो दिखाता है।
कोहली रिस्की शॉट नहीं खेल रहे थे। उसने राशिद खान के ओवर को सर्वाइव किया था। आप यदि देख सकते हैं तो वो सिंगल डबल ही कर रहे थे। फिर जो पेस बॉलर आते थे तो वो जो भी लूज बॉलें आती थी उसको वो मार रहे थे। फिर चेस को डीप ले जाकर उसने फिनिश कर दिया। वो तो कोहली हर बार करता है। उसकी वजह से कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। बेंगलोर ने कहाँ पे अच्छा किया। पहला है बैटिंग के अंदर एग्रेसिव पावर प्ले, फिर विराट कोहली का एंकर रोल, फिर पार्टनरशिप बनाई जब ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड 100 का कभी प्रेशर जोन को कभी जाने नहीं दिया प्रेशर जोन में। फिर बॉलिंग के अंदर बात कर देता हूँ, न्यू बॉल के साथ जो विकेट ली, चिट्टी के टॉप ऑर्डर को अटैक कर दिया, मिडल ओवर में बाउंड्रीज को रोकना, फिर वॉशिंगटन सुंदर के अलावा किसी को भी सेट नहीं होने दिया। ये सभी बेंगलोर ने अच्छी बात की। चिट्टी ने कहाँ पे गलती हुई तो पहला है टॉप ऑर्डर फेलियर हुआ, फिर आता है स्लो मिडल ओवर। बटलर और मिडल ओवर स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, लेकिन जो मोमेंटम नहीं क्रिएट कर पाए, जिसकी वजह से रन रेट गिर रही थी। रबाडा का फिर आता है तीसरा, रबाडा का एक्सपेंसिव स्पेयर। एक ओवर में विराट कोहली ने अटैक करके मोमेंटम कम्प्लीटली बेंगलोर की तरफ शिफ्ट कर दिया और ये ओवर जीटी के लिए गेम चेंजिंग सेटबैक करना था। और जब भी आपके पास 155 का टारगेट था, वो भी अहमदाबाद की विकेट पे, तो फिर वहाँ पे भी काफ़ी मुश्किल था क्योंकि ये टारगेट बहुत ही छोटा था। और यदि सामने के टीम के पास विराट कोहली हो, वो चेज में हो, तो फिर आप उसको 155 का टारगेट नहीं दे सकते। फिर मुझे जो टर्निंग पॉइंट लगा था वो था पावर प्ले में। बेंगलोर ने पावर प्ले में 2 विकेट निकाल दी थी, परंतु जो स्कोर नहीं दिया। और आते साथ ही बेंगलोर ने जिस तरीके से रन चेस को अंजाम दिया हुआ था कि भाई हम पहले से ही हमें पावर प्ले में ही हम मैच को ख़त्म कर देते, तो बिल्कुल वही हुआ। जो तो मेरे हिसाब से जो भी टर्निंग पॉइंट था वो था पावर प्ले। और फिर पूरे सीज़न में कौन से प्लेयर की अच्छी परफॉर्मेंस रही वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो ऑरेंज कैप होल्डर तो वैभव सूर्यवंशी था। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी वैभव सूर्यवंशी बना है। और फिर एक बार स्टेट का गया सीरीज, तो मोस्ट रन में 776 रन वैभव सूर्यवंशी। बाद में आते हैं शुभमन गिल 732 रन। फिर आते हैं साई सुदर्शन 722 रन। दोनों ने मिल के 730 यार कितने रन मारे यार, 1450 रन मारे दोनों ने मिल के। फिर आते हैं विराट कोहली के 675 रन। फिर हाईएस्ट स्कोर में केएल राहुल के 152, फिर अभिषेक शर्मा के 135, ब्रायन ब्रिकल्टन के 123, संजू सैमसन के 115, क्विंटन डी कॉक के 112, मिचेल मार्श के 111, कोपनोली के 107, विराट कोहली का 105, शुभमन गिल का 104, वैभव सूर्यवंशी का 103, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन का 101, फिर एलन और साई सुदर्शन का 100।
फिर बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट में भी वैभव सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट था 237 के स्ट्राइक रेट से वो रन बनाए थे। फिर मोस्ट 100 में संजू सैमसन के 200 थे। मोस्ट 50 में साई सुदर्शन की 850, शुभमन गिल की 6, हेनरी क्लासन 6, ईशान किशन, ध्रुव जुरेल, प्रभसिमरन सिंह की 6, वैभव विराट और केएल राहुल, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, अंग्रेकुश रघुवंशी की 5. फिर सबसे ज़्यादा चौके, तो सबसे ज़्यादा चौके में थे साई सुदर्शन, शुभमन गिल 75 और 74 चौके लगाए। फिर उसके तीसरे नंबर पे थे विराट कोहली, जिसने 73 चौके लगाए। फिर मोस्ट सिक्सेस में भी वैभव सूर्यवंशी का नाम होगा। जी हाँ, 72 सिक्सेस लगाए भाई, 72 सिक्सेस भाई। वो बंदा, ये बच्चा क्या कमाल का खेला है। फिर मोस्ट विकेट में बात कर दूँ तो मोस्ट विकेट में कगिसो रबाडा ने पर्पल के जीत ली है 29 विकेट के साथ। दूसरे नंबर पे भुवनेश्वर है 28 विकेट। फिर चोपड़ा है 25, राशिद खान 21। फिर बेस्ट बॉलिंग एवरेज में बात करूँ तो कॉबिन बॉच की है 16 की। फिर बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात कर दूँ तो किसी ने 4-5 विकेट लिए हुए थे। मोहसिन खान ने 5 विकेट ली हुई थी। वो कौन से राजस्थान के खिलाफ शायद था। फिर जोश हेजलवुड ने 4, अकील हुसैन 4, जेमी ओवर्टन 4, भुवनेश्वर ने 4, शाकिब हुसैन ने 4, रसिक सलमदर, अश्विनी, जसन होल्डर, कॉबिन बॉच, प्रसिद्ध कृष्ण मलिंगा, प्रफुल्लिंगे, शार्दुल ठाकुर, सभी ने 4 विकेट लिए हुए थे। बेस्ट इकोनॉमी की बात कर दो तो सुनील नारायण है, सबसे अच्छे है, सबसे लिविंग लेजेंड है आईपीएल में भी। और स्पिनर का सबसे बड़ा नाम सुनील नारायण है। 6.65 की इकोनॉमी रेट के साथ उसने ली हुई है। फिर दूसरे पे है जेसन होल्डर 7.57। और फिर बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट में अश्विनी कुमार का बेस्ट है 10 है। फिर कॉबिन बॉच का 10.08 है। तो टोटल मिला के काफ़ी अच्छी तरीके से मैच हुआ और अच्छी तरीके से सीरीज भी हुई। और फिर फिर दोस्तों बेंगलोर ने सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती बल्कि फाइनल को टैक्टिकल लेवल पर डोमिनेट कर दिया है। विराट कोहली के 75, हेजलवुड और भुवनेश्वर की न्यू बॉलिंग, पावर प्ले में डोमिनेट करना, कमबैक का मौका ही नहीं देना। गुजरात ने पूरे सीज़न कमाल का क्रिकेट खेला लेकिन फाइनल के दिन बेंगलोर ने हर डिपार्टमेंट में एक कदम आगे नजर आई। कमेंट करके बताना कि आपके हिसाब से मैच का असली गेम चेंजर कौन था, विराट कोहली के जैसे हेजलवुड या फिर बेंगलोर का पावर प्ले में अटैक। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।